फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो एक स्पीकर हैं और स्टेज पर अपनी धाक जमाना चाहते हैं और ज़बरदस्त स्पीच देना चाहते हैं। सिर्फ इस वीडियो को वही लोग देखें जो स्टेज परफॉर्म करना चाहते हैं, एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं। फ्रेंड्स, कुछ टिप्स देना चाहूँगा। जैसे जब आप किसी स्टेज पर जाते हैं, मायने नहीं रखता है वो बड़ा है या छोटा स्टेज है, बड़ा हो या छोटा, लोगों की मानसिकता एक ही होती है। अगर 100 लोग बैठे हुए हैं या 1000 लोग बैठे हुए हैं, कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ी बातों में परिवर्तन आएगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो टॉपिक्स रहेंगे वो एक ही रहेंगे। जैसे मान लीजिए आप महाराष्ट्र में दे रहे हैं, किसी टॉक को देने के लिए गए हैं, तो वहाँ पर आपको जो शुरुआत होना चाहिए, ऐसे तो बहुत से लोग आपको बोलेंगे शुरुआत करने के लिए एक अच्छी शायरी से आप शुरुआत कर सकते हैं, एक अच्छा स्टोरी बोल सकते हैं, एक अच्छी चुटकुला दे सकते हैं, कुछ ह्यूमर क्रिएट कर सकते हैं, कुछ इमोशन क्रिएट कर सकते हैं, कुछ सस्पेंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि हमें स्टेज पर लोगों का दिल जीतना है। अगर आपने लोगों का दिल जीत लिया तो समझिए स्टेज जीत लिया, प्रोग्राम जीत लिया। कहते हैं ना, बहुत शायर जो होते हैं वो मुशायरा लूट कर ले जाते हैं, तो आप भी उस दिन स्टेज आपका होगा और मुशायरा आप लूट कर ले जाएंगे। कैसे होगा ये सब? एक एग्जाम्पल, जैसे अगर आप महाराष्ट्र में हैं, मुंबई में एक टॉक देने के लिए गए हुए हैं, वहाँ के लोगों को देखिए, वहाँ के लोगों को क्या पसंद है। वहाँ के ज़्यादातर लोग फिल्मों से बहुत अटैच हैं, कुछ एक्टर्स हैं, मॉडल्स हैं, एक्टिंग वर्ल्ड से लोग इन्वॉल्व हैं। तो आपको कुछ ऐसा आपके स्पीच में होना चाहिए जो एक्टिंग से, इमोशन से वो रिलेट करे, उनके प्रोफेशन से रिलेट करे, उनकी ज़िंदगी का वो हिस्सा है, उसको टच कीजिए आप। दूसरा तरीका है, जैसे महाराष्ट्र का निर्माण किसने किया, उनको लोग पूजते हैं, शिवाजी। तो शिवाजी एक राजा नहीं थे, उनको वो भगवान की तरह पूजते हैं। तो आप उनके बारे में थोड़ा नॉलेज गैदर कीजिए, उनके बारे में वहाँ थोड़ा बात कीजिए, बताइए कि वो उन्होंने राष्ट्र का निर्माण किया। हम में से हर एक के अंदर एक शिवाजी है, क्योंकि हम मराठा हैं। जब उन्होंने राष्ट्र का निर्माण किया तो क्या हम अपना निर्माण नहीं कर सकते हैं? इस तरह की बातों को बताइए, लोग आपसे रिलेट करेंगे, वो एक्साइटेड होंगे, उनको लगेगा कि सामने वाला हमारे बारे में सोचता है। मुंबई की जुहू चपाटी के बारे में बात कीजिए, भेलपुरी के बारे में बात कीजिए, मुंबई के मौसम के बारे में बात कीजिए। मुंबई में शेयर मार्केट बहुत चलता है, वहाँ पर NSE है, BSE है, तो शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा बात कीजिए। लोग पैसे बनाने में इंटरेस्टेड हैं, तो उनसे ऐसे ही बात कीजिए हंसी मजाक में कि आजकल लोग शेयर मार्केट से भी बहुत पैसा बना रहे हैं, इसीलिए चेहरे पर मुस्कान दिख रही है सभी लोगों के। तो कुछ भी ऐसा जो लोग कर रहे हैं, आप जान रहे हैं कि ज़्यादातर लोग, अगर 100 लोग बैठे हुए हैं तो उनमें से 70% के करीब, 60-70% लोगों को आप रिलेट कर पाएंगे इस तरह की बातों से। आपको ऐसा बात करना है कि लोगों का दिल जीत लें। कैसे करेंगे? जो उनसे रिलेट करे, जिन बातों को भी बताया उसको कीजिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आप लखनऊ में हैं। लखनऊ की एक बहुत फेमस लाइन है, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। तो आप बताइए कि ये लाइन मुझे बहुत अच्छा लगा। लोग यहाँ मुस्कुराने की बात करते हैं, जहाँ इतना टेंशन हो रहा है आप मुस्कुराने के बारे में सोच रहे हैं, ये बड़ी बात है। आप नवाबी अंदाज जो लखनऊ में पहले था और आज भी है, ये जो एटीट्यूड है लखनऊ का, इसी वजह से आज लखनऊ लखनऊ है। अंग्रेजों ने जब तक अवध को नहीं हराया तब तक हिंदुस्तान में वो शासन नहीं कर पाए थे। ये क्षमता है लखनऊ की। लखनऊ के बारे में लोगों से बात कीजिए। आज जो हो रहा है, अभी IPL में लखनऊ की टीम शामिल हुई है, इसके बारे में बात कीजिए। वहाँ के थोड़े कल्चर के बारे में बात कीजिए, व्यंजन के बारे में बात कीजिए, लोगों के रहन सहन के बारे में बात कीजिए, कुछ फेमस चीज़ों के बारे में बात कीजिए। तीसरा एग्जाम्पल, सपोज कीजिए आप बिहार में हैं, वो भी आप अगर मोतिहारी में हैं, तो मोतिहारी ऐसे जगह पर जाने के बाद गांधी जी का लीडरशिप निर्माण वहीं से शुरू हुआ था 1917 से। पहला आंदोलन गांधी जी ने वहीं से किया था। तो बताइए कि गांधी जी की का जन्मभूमि कहाँ है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि मोतिहारी की धरती ने गांधी को लीडर बनाया। तो हम में से हर एक आदमी सफल हो सकता है, लीडर बन सकता है। उनको बताइए, जिन्होंने गांधी को राष्ट्र निर्माता बनाया, हम लोग भी कुछ तो कुछ निर्माण कर ही सकते हैं। इस तरह की बातों को लोगों के सामने आप रखिए, जहाँ से एक आंदोलन शुरू होकर हिंदुस्तान को आज़ाद करा दिया, हम लोग अपने जीवन को आज़ाद कर सकते हैं। अगर आप पटना में हैं तो बात कीजिए गोलघर के बारे में, बात कीजिए गंगा के बारे में, बात कीजिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो इस तरह की कई बातें हैं जिसको आपको करनी चाहिए। शेर शाह सूरी जो 1541 में जिन्होंने पटना का नामकरण पटना किया, पहले ये पाटलिपुत्रा था। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें, अशोक की धरती से हम बात कर रहे हैं, शेर शाह सूरी की धरती से बात कर रहे हैं, जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया, रुपया को रुपया नाम दिया, पटना को पटना नाम दिया। इस तरह की बातों को जब आप करते हैं तो लोग आपसे रिलेट करते हैं। लोगों को बताइए कि जिस पटना की धरती पर आज हम खड़े हैं, दोस्तों, आज हम यहाँ पर क्रांति करने जा रहे हैं, क्योंकि ये तो क्रांति की भूमि रही है। 1974 में संपूर्ण क्रांति का आह्वान यहीं से दिया, जिसने सबसे पहले हिंदुस्तान के सबसे पावरफुल सरकार, सबसे पावरफुल सत्ता को चैलेंज किया। तो क्या हम अपने सिस्टम, अपने लाइफ को चैलेंज करके उसको बदल नहीं सकते हैं? तो ऐसा बहुत कुछ है जिसके बारे में आप बात कर सकते हैं। पता कीजिए शहर के बारे में, उनके लोगों के बारे में, उनकी प्रायोरिटीज़ के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में, उनके अचीवमेंट्स के बारे में, और उन चीज़ों के बारे में बात कीजिए। अगर इस तरह से अपने टॉक को स्टार्ट करते हैं तो आप यकीन मानिए आप लीड कर जाएंगे। इससे बेहतरीन टॉक का शुरुआत नहीं हो सकता। वेलकम कीजिए लोगों को, आप लोगों का स्वागत है आप ही की धरती पे। उनको बताइए कि आज मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ये मौका मिला आप सारे लोगों से
आप जो बिहार के लोग या आप जो यूपी के लोग, जो अवध के लोग या आप जो मराठाओं से बहुत सम्मानित लोग हैं मेरे लिए, मैं उनसे आज मुखातिब हूँ। आज मैं उनके सामने कुछ बोलने के लायक बना हूँ। मुझे ये मौका मिला कि आपको कुछ जानकारी देने के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। आप उनको बताइए उसके पावर के बारे में, और फिर कुछ देर में बता दीजिएगा आप अपने पावर के बारे में। क्योंकि जब आप स्पीच देना शुरू कीजिएगा तो फ्लॉलेस, क्योंकि वो जो एनर्जी क्रिएट होगा ना, जब आप ऐसी बातें करेंगे तो जो एनर्जी क्रिएट आप करेंगे रूम में ना, वो मोस्ट एक्साइटमेंट वाला एनर्जी होगा। कि जब ये करते हैं तो आप सीधे इतिहास बदलने की बात करते हैं, सीधे उनके सपनों के बारे में बात करते हैं, सीधे जिंदगी को चैलेंज करने के बारे में बात करते हैं। आप उनको बता देते हैं कि लोगों ने बदला है, आप बदल सकते हैं। और उसके बाद जब अपना टॉक आप शुरू करते हैं ना, लोग एक एक बात को गौर से सुनते हैं। लोगों को पता होता है कि ये सामने वाला जो बोलने जा रहा है ना, वो बस दिल पर लगने वाला है। अगर इसको हमने सुन लिया तो जिंदगी निश्चित तौर पर बदलेगी। आप एक बेहतरीन स्पीकर तभी बन सकते हैं जब एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बने। बातचीत कीजिए लोगों से, लोगों के दिल में उतर जाइए, उनकी आत्मा में समा जाइए, और निश्चित तौर पर वो स्टेज, वो टॉक आपका होगा। आप जिस भी पर्पस से वहां गए हैं, आपका पर्पस पूरा होगा। तो बेहतरीन टॉक देना चाहते हैं, बेहतरीन स्पीकर बनना चाहते हैं, तो जिन चीज़ों को मैंने यहाँ पर आपको बताया, जिन चीज़ों को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया, उस पर फोकस कीजिए, उस पर काम कीजिए। निश्चित तौर पर आप ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करेंगे। दोस्तों, इसी तरह के टिप्स के साथ, इसी तरह से टेक्निक्स के साथ हम लोग आगे भी मिलते रहेंगे, और आप एक बेहतरीन स्पीकर बने, आप एक शानदार स्पीकर बने, चाहे वर्ल्ड के किसी भी कोने में। देखिए, आप एक स्पीकर बनने वाले हैं तो आप अपने आप को इंटरनेशनली देखें कि किसी भी जगह अगर दुनिया में आप टॉक दें तो लोग आपका लोहा माने। आपको ऐसा बनना है, ऐसा स्पीच देना है कि लोग स्तब्ध रह जाएं, लोगों को लगे कि यार मैं इसकी तरह बनना चाहता हूं। लोग आपसे बात करें, पूछें कि सर मुझे थोड़ा सा टिप्स दीजिए, मुझे थोड़ा बताइए। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि उम्मीद करता हूं कि ये जो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करी आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा। आगे की वीडियोज़ में हम लोग और भी कई चीज़ों को देखेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट। थैंक यू।